क्या ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर कोई गलती कर दी थी? इजराइल ने हमले को बड़ी गलती बताया था और ईरान को बड़ा खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी थी। इस हमले को हुए करीब 15 दिन होने को है और इजराइल ने अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। इजराइल ने इस हमले के बाद से लेबनान में हिजबुल्लाह पर और हमले जरूर किए, लेकिन ईरान पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हिजबुल्लाह भी ईरान समर्थित संगठन का है, जिसका उद्देश्य ही इजराइल को समाप्त करना है। ईरान इजराइल के विरोध में हिजबुल्लाह और हमास का प्रयोग करता रहा है। इजराइल ने पहले हमास को काफी हद तक तबाह कर दिया है और अब हिजबुल्लाह के पीछे पड़ा हुआ है। इजराइल के भयानक हमलों को देखने के बाद ईरान भी काफी परेशान हो गया। इजराइल ने ईरान में बैठे हमास प्रमुख को मौत के घाट उतार दिया, जिससे ईरान हैरान परेशान हो गया। ईरान पर अपना नाम बचाने की नौबत आ गई तो ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला कर दिया। ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल ने तबाह कर दिया तो कुछ मिसाइलों ने इजराइल में मामूली नुकसान भी किया। लेकिन इन हमलों के बाद से ईरान से बदला लेने को इजराइल उतावला है। इजराइल हमले की योजना पर काम करता चला आ रहा है। इस बीच अमेरिका और यूरोप देशों ने भी ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही इजराइल का साथ देने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में कुछ नेताओं की चिंता ये भी है कि ईरान पर बड़ा हमला करने का मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा होना, साथ ही तेल के दामों में बेतहाशा वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। खबरें आ रही हैं कि विश्व के कई नेताओं ने इजराइल से बात की है कि युद्ध को सीमित रखा जाए ताकि अन्य देशों पर इसका असर देखने को न मिले। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हाल ही में बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को सूचित किया है कि इजराइल पूरे क्षेत्र में युद्ध नहीं शुरू करना चाहता। ये तय माना जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के साथ इजराइल ने प्लान शेयर कर लिया है। अमेरिका भी ईरान में दिलचस्पी दिखा रहा है। इजराइल की ओर से जो भी खबरें मीडिया में आ रही हैं, उससे ये पता चलता है कि इजराइल ने हमले की प्लानिंग पूरी कर ली है और समय पर वो अपने हिसाब से तय करेगा। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत जारी है। इस बीच अमेरिका से बातचीत का फायदा इजराइल को ये हो रहा है कि आयरन डोम के साथ अब इजराइल को बाहरी मिसाइल से सुरक्षा के लिए अमेरिका से और एडवांस थार्ड सिस्टम मिलने जा रहा है। अमेरिका का थार्ड जल्दी ही इजराइल तैनात करेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट, आईडीएफ प्रमुख हर्जी हैलेवी और वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों के साथ इंटेलिजेंस बेस में अमेरिकी अधिकारियों की मुलाकात हुई है। इधर इजराइल की हमले की तैयारी तेजी से चल रही है। उधर खबरें आ रही हैं कि ईरान मामले को शांत करना चाहता है। ईरान ने संकेत दिया है कि अगर इजरायली हमला सीमित होता है तो संघर्ष का ये दौर यही रुक जाएगा। कुछ इजरायली अधिकारियों का भी मानना है कि ईरान संघर्ष विराम में रुचि रखता है।